बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और जॉब्स के हसूल के लिए आपने किन किन मराहिल से गुजरना है वो सारे मरहले बताता हूं। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे। आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और बाद में भी आप ये वीडियो देख लें। आज की मेरी वीडियो जी एयर डिफेंस ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर डिफेंस के तौर पे आप जब ऑफिसर बनते हो, कमीशन लेते हो, कमीशन रह के बराबर मराहत हर चीज़ होती है, रेगुलर कमीशन होता है जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर डिफेंस में रेगुलर कमीशन ऑफिसर आप बनते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में अब आपको बताऊंगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक एक चीज़ पे, जुमले पे गौर कीजिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर डिफेंस ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, रेगुलर एक कमीशन होता है जिसके लिए आपकी एज होनी चाहिए जी 16 से 22 साल। पाकिस्तानी नेशनल मर्द मेल वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स की वैकेंसीज नेक्स्ट मंथ आएंगी इंशाल्लाह ताला, मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद जी आपकी जो है हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी 163 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से आपकी जो एजुकेशन है एफएससी होनी चाहिए। एफ इसमें नहीं है, एफएससी है। एफए वाले वो बंदे जो फिजिक्स और मैथ के साथ और कंप्यूटर के साथ हैं वो भी एफएससी के इक्विवेलेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जी, 60%। 6/6 आपकी नज़र होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। ड्यूल नेशनैलिटी नहीं हो, आप पाकिस्तानी शहरी हो, पाकिस्तान की नेशनैलिटी हो आपके पास। अगर डबल नेशनैलिटी है तो आपको छोड़ना पड़ेगी। उसके बाद जी आपके फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर होना लाजमी है। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ए लेवल अगर आपने किया हुआ है तो आपका जो कंप्यूटर और फिज़िक्स और मैथ है वो लाजमी है। कंप्यूटर साइंसेज वाले भी अप्लाई कर सकते हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ। तो इसलिए आपने ये सारी की सारी चीज़ें करनी है और इसी तरह से आपने इनमें हिस्सा लेना है। उसी तरह से क्राइटेरिया है जी सेम। सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होगा, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे आपके, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 90 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट या 2 घंटे में आपने वो हल करने होंगे। इसी तरह से आपका फिर होगा जी नॉन वर्बल टेस्ट, अशकाल वाला टेस्ट, उसमें भी आप उसी तरह से कामयाब होंगे और सारी चीज़ें करोगे। 60 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में आपने करने होते हैं, 1.5 घंटे में। उसमें भी आपने तमाम के तमाम सवाल अटैम्प्ट करने हैं, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे आप मुझसे पूछते हो कि सर मैं अगर 60% है और इसमें कितने वाला पास होता है, तो इसमें बेटा आपने सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है मिलिट्री वाले खुद से, आपका कैंडिडेट्स की तादाद और सीट्स के मुताबिक मेरिट बनता है। बहुत से बच्चे आप में से रह जाते हैं इसी चक्कर में कि मेरे 50% सही हो गए हैं, मेरे 60% सही हो गए, अब मैं ठीक हूँ। उतनी देर में टाइम गुजर चुका होता है, आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आ जाता है आपका एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स जो आपने दरसी किताबें पढ़ी हुई हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर 4 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, इनमें से सवाल आएंगे। वो आप देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो आपने 120 मिनट या 2 घंटे में आपने करने होंगे। इस तरह से आप ये टेस्ट कामयाबी से पास कर जाओगे। जो बच्चे पास होते हैं वही अगले टेस्ट में बैठते हैं। यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं तो पास हो गया था, मुझे लेटर नहीं आया। नहीं जी, आप पास नहीं हुए थे, आप फेल हुए थे बच्चे। और इस तरह से आप ये इन टेस्टों में कामयाब होने के बाद अगले मरहले में चले जाते हो। पाकिस्तान एयर डिफेंस में एयर डिफेंस ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर की वो वीडियो आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाओ। उसके बाद जी आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में आपकी कद छाती चेक कर ली जाती है, नज़र चेक कर ली जाती है, 6/6 है, विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद ये आपकी दौड़ होती है, पुशअप्स होती हैं, सिटअप्स होती हैं, चिनअप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद फिर आपकी जितनी चीज़ें हैं चेक हो गई, फिजिकली आप फिट हो गए। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है दौड़ शौड़। उसके बाद आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, यानी इब्तदाई इंटरव्यू में आप आ जाते हो। इब्तदाई इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपने कर लिया। उसके बाद फिर आपने कर लिया जी साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है वाइवा। वाइवे में आपसे वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, आपकी रूटीन पूछ ली जाती है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, यानी इंटरव्यू आपका हो जाता है। इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, चैनल पे गौर से देख लीजिएगा, उन सब वीडियोस से भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो एयर डिफेंस ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स में आप आसानी के साथ ये जॉब ले जाते हो। थोड़ी सी मेहनत करना होगी। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, आप भी तैयारी कर सकते हो। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे तमाम के तमाम अप्लाई कर सकते हैं। जिनका फिजिक्स और कंप्यूटर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ICS में जिनका फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ जो ए लेवल वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर साइंसेस में या फिज़िक्स और मैथ में तमाम सब्जेक्ट्स रख के उन्होंने की हुई है, वो भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वो भी एफएससी के इक्विवेलेंट ही आ जाते हैं, ए लेवल वाले बच्चे। और इस तरह से आप सब बच्चे इसमें कामयाब होकर अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हो। उसके बाद जी जो बच्चे तमाम मराहिल से आसानी से गुजर जाते हैं, उन सब का फिर आपको होता है, उसका बाद आपका होता है ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में वही बच्चे जाएंगे जो वहाँ पे ISSB फॉर्म फिल करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख लिए जाएंगे। वो सारे के सारे बच्चे पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए ISSB के सामने जाके पेश होंगे। 4 शहरों में होता है जी, बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, गुजरांवाला, कोहाट, मलीर, कराची और कोयटा, ये 4 शहरों में ISSB होता है जी। किसी भी में आपका सेंटर में नाम पड़ सकता है, आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, चॉइस नहीं होती, मिलिट्री वाले खुद डिसाइड करते हैं। इस तरह से आपको वहाँ पे ISSB में पेश होना पड़ता है, वहीं से आपकी सिलेक्शन होती है। इस तरह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर डिफेंस ऑफिसर के तौर पे चले जाते हो। बहुत से बच्चे, बहुत से सवाल, अब आपके वो सवाल सुन लें। जो बच्चे ISSB में 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं वो नहीं जा सकते जी। जनरल हेडक्वार्टर बोर्ड से जो बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं वो नहीं जा सकते जी। उसके बाद एयर डिफेंस हेडक्वार्टर जो है, एयर हेडक्वार्टर चकलाला, रावलपिंडी, वहाँ से जो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं वो बच्चे नहीं जा सकते। और इसी तरह से जो बच्चे 3 दफ़ा इनिशियल टेस्टों में फ़ेल हो चुके हैं वो भी नहीं जा सकते। 2 दफ़ा आप ISSB में और 1 दफ़ा इनिशियल में जो फ़ेल हो चुके हैं वो भी नहीं जा सकते। इस तरह से बहुत से बच्चे आप में से नहीं जा सकते और जो बच्चे क्लियर हैं वो तमाम के तमाम जा सकते हैं। जब आप ISSB में चले जाते हो, ISSB में 5 दिन पे मेरी अलग अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप जब ISSB में जाते हो तो आपके वही तमाम टेस्ट होते हैं दोबारा से जो आपने इनिशियली किए थे। पहला दिन आपका वो होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है, आपको चेस्ट नंबर भी अलाट हो जाते हैं और आपके वही सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, वही सारे के सारे टेस्ट हो जाते हैं जो आपने फर्स्ट डे किए थे, इनिशियल टेस्टों में किए थे। सेकंड डे आपका होता है जी स्क्रीन टेस्ट या स्क्रीन स्टोरी राइटिंग और सेंटेंस राइटिंग। वो सारे के सारे जुमले, वो स्टोरी राइटिंग, वो पिक्चर स्टोरी आपने कर ली। उसके बाद फिर आपका आ जाता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में आपको फिर ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती हैं। अलग अलग डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। उसके बाद जी आपका आ जाता है अगला दिन, वहाँ पे रिवाइज होती हैं कुछ चीज़ें, री इंटरव्यू होते हैं, री टास्क होते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है और आखिरी दिन में आपका इंटरव्यू हो जाता है। वो सारी डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, गौर से देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हो और इस तरह से आप ISSB में कामयाब हो जाते हो। जो बच्चे वहाँ ISSB में कामयाब हो जाते हैं उन सब से फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं दोबारा से जी, उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं रख लिए जाते हैं और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के पीछे स्टैंप्स लगा के पाकिस्तान एयरफोर्स की उनको वापस कर दिए जाते हैं। जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए, फॉर्म फिल नहीं हुए, वो ISSB में फेल हैं। जो बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हो गए वो सारे के सारे अब जाएंगे एयर हेडक्वार्टर में, वहाँ पे उनकी होगी फाइनल सिलेक्शन और उसके बाद उनके साथ साथ उनके और कुछ दीगर मराहिल होंगे। फिर उनको ट्रेनिंग के लिए बुलवाया जाएगा। 3 साल की ट्रेनिंग है जी आपकी, रेगुलर कमीशन है पाकिस्तान एयरफोर्स में। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग है। 16 से 22 साल एज वाले जितने आपके कोर्सेज हैं वो सारे के सारे रेगुलर कमीशन है पाकिस्तान एयरफोर्स में। परमानेंट कमीशन भी इसको कहते हैं, PC। उसके साथ साथ आप लोगों ने मेडिकल आपका फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग स्कीम्स, उसकी मेंबरशिप आपको मिल जाती है, आपको प्लॉट मिल जाते हैं, आपकी पे बहुत अच्छी होती है। बैरून मुल्क कोर्सेज आप कर लेते हो और बहुत से मुल्कों में आप फिरने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है और कमीशन ऑफिसर के तौर पर आप जाते हो, रैंक्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह से आपको पाकिस्तान में और या इंटरनेशनली जहाँ भी आपने जाना हो, कोई फ्लैट यूज़ करनी हो, हवाई सफ़र करना हो, 50% आपको रियायत होती है जी। उसके साथ साथ रेलवेज़ में 50% आपको रियायत होती है। बहुत सी मराहत होती हैं, आपको बंदे मिलते हैं, आपको बटमैन मिलते हैं जो आपके काम करते हैं और आपसे अटैच होते हैं। इस तरह से आप एक इज़्ज़त वाली, ऑनर वाली जॉब हासिल कर लेते हो। उसके बाद जी बहुत से बच्चे जो नहीं जा सकते वो मैंने बता दिया हुआ है, मुख्तसर बता देता हूँ जी। ISSB में 2 दफ़ा रिजेक्टेड, इनिशियल टेस्टों में 3 दफ़ा रिजेक्टेड। उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर मिलिट्रिशन निकाले गए बंदे, खा वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, खा वो कोई आपका ट्रेनिंग में आप फेल हो चुके हो, कुछ भी हो चुका हो, कोई आपके खिलाफ एक्शन लिया गया हो या आप खुद छोड़ के किसी और जॉब में चले गए हो 120 दिन के अंदर अंदर, यानी 4 महीने के अंदर, वो बच्चे भी नहीं जा सकते। अखलाकी जुर्म में मुब्तला हों, PO हों, किसी कोर्ट से सज़ा याफ्ता हों, वो बच्चे भी नहीं जा सकते। मेडिकली अनफिट बच्चे भी नहीं जा सकते। इसमें विद और विदाउट ग्लासेस आप जा सकते हो जी, ये आपके लिए रियायत है। इसमें पाकिस्तान एयर डिफेंस में आप बहुत अच्छी तरह से जॉब कर सकते हो पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डिफेंस ऑफिसर के तौर पर।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने कोशिश की आप सबको चीज़ें बताने की, बार बार आपके सवाल आ रहे थे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।